गर्मी की छुट्टी में चोरों ने स्कूल को बनाया निशाना, ऑफिस से बैटरी व सामान चोरी। नाथनगर के राजकीय चंद्रावती कन्या मध्य विद्यालय चंपानगर में गर्मी की छुट्टी के दौरान अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर ऑफिस रूम से 2 बैटरी, एम्पलीफायर, 40 थाली और अन्य सामान चुरा लिए गए। स्कूल के प्रधानाध्यापक राजीव रंजन सिंह ने बताया कि चोरी की लिखित शिकायत नाथनगर थाना और बीआरसी कार्यालय में दे दी गई है। छात्रों ने बताया कि घटना गर्मी छुट्टी के दौरान हुई। मामला सामने आने पर स्कूल प्रशासन और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया है। 21 तारीख को योगा दिवस के दिवस पर हम और ललन गुप्ता दो टीचर दोनों आए 7:30 बजे। तो विद्यालय तो बंद था 20 दिन से। तो आए तो देखते हैं कि ऑफिस का गेट खुला हुआ, ताला कहीं नहीं है, गेट खुला हुआ है, खाली गेट सटा हुआ था। थोड़ा सा खोले तो देखे पूरा अस्त व्यस्त था। सब कुछ देखने लगे तो न सारा थाली, टब, 2 नया टब आया था, उसका ढक्कन था, पहले का भी ढक्कन था, 3 बाल्टी था, पुराना नया मिला के लगभग 400 थाली था। ट्रंक तोड़ करके उसमें से 2 कंप्यूटर का बैटरी ले लिया, एगो एम्पलीफायर लाउड स्पीकर का ले लिया, यही सब। 1 घंटी था स्कूल का, वो भी ले लिया। लगभग कितने की चोरी हुई होगी? अब कैसे बतावे, लगभग 20-25 हजार लगभग। मतलब गर्मी छुट्टी में स्कूल बंद रहने के कारण जो है चोर। हाँ, अब कौन दिन किया पता नहीं, थोड़े देखे तो आज कैसे पता चला? आज नहीं, परसों पता चला। क्या परसों योगा दिवस पर वो आए थे, बोला कि जमा है थोड़ा सा, तुझ गए आए तो नहीं तो आज पता चलता। तो आए तो पूरा देखे खुला हुआ। तो उसके बाद तब सबको बुलवाए, रसोईया को बुलवाए, टीचर थी, पब्लिक सब देखा होगा सब। तब उसके बाद तब गए थाना, वहाँ पर बोले करके सर एप्लीकेशन और बढ़िया से लिख कर लाइए। तो फिर आज गए 22 तारीख को, आज भी गए थे, आज दे दिए हैं। तो सब कुछ सफाई करवाए नीचे। किस स्कूल में सब चोरी हुई है? राजकीय चंद्रावती कन्या मध्य विद्यालय चंपानगर, जैन मंदिर के सामने। आपका परिचय सर? प्रिंसिपल राजीव रंजन सिंह। कौन सा स्कूल सर? यही राजकीय चंद्रावती कन्या मध्य विद्यालय चंपानगर। अधिवक्ताओं की गाढ़ी कमाई से हो रहा निर्माण, विरोध को विधिज्ञ संघ ने बताया नादानी। भागलपुर के डीबीए परिसर में चल रहे भवन निर्माण कार्य को लेकर विरोध के बीच जिला विधिक संघ के अध्यक्ष वीरेश मिश्रा और महासचिव अंजनी कुमार दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विरोध की निंदा की। अध्यक्ष ने कहा कि यह निर्माण अधिवक्ताओं की गाढ़ी कमाई और संघ के फंड से कराया जा रहा है, जिससे वकीलों को बैठने की भी सुविधा मिल सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि भागलपुर में सिर्फ एक एकीकृत विधिज्ञ संघ है और किसी अन्य संगठन को इस निर्माण में बाधा डालने का कोई अधिकार नहीं। एसडीओ के निर्देशानुसार निर्माण रोक दिया गया है, लेकिन सीमा पार करने पर विधि सम्मत कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। हमारा टाइटल सूट पेंडिंग है। उस टाइटल सूट के आधार पर हम लोग वहाँ रिप्रेजेंटेशन दिए, प्रशासन को जानकारी दिए कि श्रीमान ये मैटर है, और इस मैटर को देखते हुए हम लोग कार्य किया। किसी घर में कोई बच्चा नादान हो जाता है, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई नहीं की जाती है। उसकी नादानी को तब तक नज़रअंदाज किया जाता है जब तक कि वो नज़रअंदाज करने के लायक है, और नज़रअंदाज से अगर आगे बढ़ जाता है तो उसको अलग अलग जगह में अलग अलग तरह से उपाय किया जाता है। हम लोग भी अपने बच्चे पर नज़र रखे हैं। उनकी नादानी अभी पराकाष्ठा पर नहीं पहुंची है, जब पराकाष्ठा पार करेगी तो हम लोग करेंगे, लेकिन वो मेरा छोटा भाई है, इसलिए उसके ऊपर सोच विचार के काम करेंगे। धन्यवाद आपको सभी चैनल वाले को जो हमारे डीबीए का हालचाल जानने के लिए आए। मेरा नाम वीरेश प्रसाद मिश्रा है, मैं भागलपुर विधि संघ का वर्तमान में अध्यक्ष हूँ। भागलपुर में दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों को मिला सहारा, केंद्रीय मंत्री ने बांटे उपकरण। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में आयोजित सामाजिक अधिकारिता शिविर में दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क सहायता उपकरण बांटे गए। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री बीएल वर्मा ने किया। इस दौरान ट्राईसाइकिल, इलेक्ट्रिक साइकिल, श्रवण यंत्र, छड़ी आदि वितरित किए गए। मंत्री वर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार ने अब तक 32 लाख से अधिक दिव्यांगों को उपकरण उपलब्ध कराए हैं। इस मौके पर कई गणमान्य अतिथि भी मौजूद रहे।
पहुँच जाना चाहिए। दीना सिन्हा जदयू सचिव है जिला का। कौन बुलाया था 9 से 10 बजे के बीच? यहाँ का पति थी जो यहाँ का सूचना गया ही सरकार जिले से। हम लोग को संगठन में भी गया है, संगठन में लेकर भी गया हम लोग को मोबाइल पर। बोलिए आप लोग को समस्या 9 बजे हम लोग आए। लेटरिन बाथरूम में जाने की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। मेरा पब्लिक छटपट हो रहा है। तिरुपति का है, भागलपुर का टीम मेरा है, सबको बुला लिया। क्या बोला गया यहाँ पर? बोला गया तो 9 से 10 9 से पता जाएगा। तो प्रोग्राम तो 3 बजे है। पब्लिक आया है मेरा 9 बजे हम लोग आए। मंत्री जी 3 बजे आएंगे। 3 बजे कैसा आएगा? सूचना क्यों दिया है 9 से 10 बजे भाई? मंत्री जी को पैसा नहीं मिल रहा है क्या? मंत्री जी को पैसा नहीं देता है मोदी जी क्या? ठीक। हम ये पूछना चाहते हैं मंत्री जी पैसा देता है? क्या परेशानी हो रहा है? परेशानी नहीं होगा। 9 बजे से नहीं पानी मिल रहा है, न नाश्ता मिल रहा है। दो तिरुपति पहला पुल से आ रहा है, परेशानी नहीं होगा? क्या नाम हुआ? दीना सिन्हा जदयू सचिव। मानसिक तनाव में किसान ने की आत्महत्या की कोशिश, इलाज के दौरान हुई मौत। मधेपुरा जिले के बिहारीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत गमैल गांव निवासी 52 वर्षीय किसान ओमकार नाथ झा ने मानसिक तनाव में आकर खुद का गला काट कर आत्महत्या की कोशिश की। इलाज के दौरान मायागंज अस्पताल में उनकी मौत हो गई। परिजनों के अनुसार वे पिछले कई दिनों से डिप्रेशन में थे। घटना के बाद उन्हें पहले पीएचसी, फिर पूर्णिया और अंत में मायागंज अस्पताल लाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। मृतक के परिवार में 3 बेटी और 1 बेटा है। पूरा परिवार गहरे सदमे में है। मामला तो कुछ नहीं है। ये अपने निवास स्थान में सोए हुए थे। उसके बाद ये लगभग सभी बच्चों से अपना कॉन्फ्रेंस पर बात किए और इनका एक संदेश था। कहने का मतलब ये था कि एक इनके बड़े दामाद हैं जो कृष्णानंद पाठक जी, वो बोले थे कि ये कंस्ट्रक्शन के दरमियान अभी काल है, इधर घर मत, इधर दुकान मत बनाइए। और ये बोले क्या कि 2 ठो बनिए गया है, तीसरा भी बनाइए लेते हैं। ये 7 तारीख से लगभग थोड़ा सा माने चल रहे थे, कुछ अपना डिस्परेट टाइप इनका तो ये था, माने मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था। इसी संदर्भ में ये अपना सबसे बातचीत करके और अपना ये घर से एक छुरी किचन से उठाए और ये अपना गला अपने से काटना शुरू कर दिए। मतलब इसमें ये है कि कोई किसी भी हालत में कोई इनको कोई प्रेरित या कोई झगड़ा झांटी ना, या कोई किसी तरह से कोई बात विचार हुआ हो, इस तरह की कोई घटना ही नहीं है। क्या नाम था मृतक का? मृतक का नाम ओमकार नाथ झा। उम्र कितना होगा? उम्र लगभग रख लीजिए 50 के आसपास। 50। कहाँ के रहने वाले हैं? ये गमैल के रहने वाले हैं। कौन थाना क्षेत्र पड़ता है? थाना क्षेत्र पड़ता है बिहारीगंज। बिहारीगंज। तो क्या मौके पर ही मौत हो गई थी कि वहाँ से? नहीं, मौके पर मौत नहीं हुई। वहाँ से लेकर के मैक्स में भर्ती किया गया। अच्छा। पहले तो वहाँ के पीएचसी में, पीएचसी के बाद इनको मैक्स में लाया गया। मैक्स में ऐसा हुआ कि आपको एडमिट के दरमियान वो इलाज देता रहा, लेकिन वो लाइफ सेफ ऑपरेशन करने का मैक्स का कोई तरीका सही नहीं है। जो यहाँ के जो मेन चिकित्सक जो आपके ईएनटी के थे यहाँ हैं, वो उनका नाम है धर्मेंद्र नाथ, ये जो एचओडी हुआ करते हैं। उनका कहना भी था कि ये आपका रिपेयर बढ़िया से नहीं हो पाया ट्रेकिया का, और वो सांस नली और आहार नली का स्थिति तो गड़बड़ा करके ही आया गया था। क्योंकि फिर वहाँ से मायागंज लाए आप लोग? मायागंज लाए। कब लाए थे मायागंज? मायागंज 19 तारीख को हम लोग वहाँ से चले थे। मैंने 12 बजे रात्रि के बाद 20 हो जाता है। 20 को लगभग 1-1.5 के बीच यहाँ एडमिट कराए। प्रोसेस में जो समय लगा हो, और ऑटोमेटिक मतलब वेंटिलेटर पर लेकर के आए यहाँ भर्ती। मौत कब हुई उनकी? मौत तो 22 तारीख को, मतलब कल आपको 6:30 पर इनका देहांत हो गया। शाम में ये खबर मुझे मिली, मैं भी यहाँ पहुँच गया। आपके कौन है मृतक? मृतक मेरे बहनोई। आपका क्या नाम हो? डॉक्टर सुमन कुमार झा मेरा नाम है।
संगठनात्मक विवाद सुलझाने पहुंचे राष्ट्रीय सचिव बसंत महतो, बैठक में जताई नाराजगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन भारत के राष्ट्रीय सचिव बसंत कुमार महतो एक दिवसीय दौरे पर बरहरवा से बिहार के भागलपुर पहुंचे, जहां प्रदेश कार्यालय में संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में बिहार के 3 जिलों भागलपुर, बांका और खगड़िया के पदाधिकारी शामिल हुए। पदाधिकारियों के बीच खींचतान के मुद्दे पर महतो ने नाराजगी जताते हुए कहा कि संगठन सभी के सहयोग से चलता है और गैर हाजिरी पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण लिया जाएगा। सभी जिलों का आज बैठक बुलाया है और चूँकि कुछ दिन से बिहार नेतृत्व या बिहार संगठन में कुछ व्यवधान मनुष्य कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त था, उसको लेकर विगत 22 रविवार को हमें टेलीफोनिक समीक्षा भी किया, जिसमें अधिकतर लोगों ने वर्तमान नेतृत्व को सराहा, उनके नेतृत्व में काम करने की अपनी इच्छा जगाई। फिर भी फेस टू फेस लोगों से मिलना मुझे ज़रूरी था, इसलिए मैंने सूचना दिया था कि आज मंगलवार 24 तारीख को प्रदेश मुख्यालय में बैठक होगी। बहुत सारे पदाधिकारी आए थे। मकसद था संगठन जिस रफ्तार से चल रहा था उससे और अधिक रफ्तार से चले और लोगों को दिया और लोगों ने सभी ने आस्था व्यक्त किया अपने वर्तमान नेतृत्व को और साथ मिलकर चलने की। जमीनी विवाद में किसान मोहम्मद आलम की निर्मम हत्या, जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर के शाहकुंड प्रखंड स्थित रामपुर लुगाई गांव में जमीन विवाद के चलते किसान मोहम्मद आलम की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया गया कि आलम को गला घोंटकर और सिर कूचकर मार डाला गया। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं और हत्या की वजह महज 4 डिसमिल जमीन विवाद बताया है। फॉरेंसिक टीम और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुटे हैं, जबकि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मामला है सर जमीन जगह का। 1 महीना केवल पहले से वो लोग आया था जमीन जगह घेरने के लिए, हमारा जमीन है वो। और जब थाना में हम लोग गए वहाँ पे दिए कि कागज कि हम लोग को फैसला कर दीजिए, तो वहाँ पे सब निर्णय करने के लिए बैठा, तो बोला जाओ घर में आपस में निर्णय कर लेना। ये फैसला करने के लिए पंचायत में बैठा? पंचायत में जाके कर लेना। उसके बाद में हम लोग आए, कोई पंचायत में 2-4-5 आदमी बैठा, निर्णय किया कि आकर के आपस में मिल करके दोनों बांट लो जमीन। वो बोला हम नहीं करेंगे और नहीं आएंगे, तुमको यहाँ कोई तुम्हारा जमीन उमीन नहीं है, भागो नहीं तो तुमको यहाँ मर्डर कर देंगे। तो ये जो डेथ हुआ जिनका, तो इनका नाम क्या है? उसका नाम है शिवली। इनका जो देहांत जिनका हुआ उनका नाम क्या है? मोहम्मद आलम है। मोहम्मद आलम। आप कौन है? उसका हम लड़का है। आप लड़का है। ये जमीन का विवाद कितना समय से चल रहा है? ये जमीन विवाद चल रहा है करीब ये 1 महीना से। अच्छा, जो सारा कागजात आपके नाम से है? आप मेरे नाम से पूरा कागजात है। कोसी किनारे मिली साइकिल और चप्पल, 2 किशोर अब तक गायब। भागलपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र के भ्रमरपुर गांव से 2 किशोरों के लापता होने का मामला सामने आया है। दिलखुश कुमार और राहुल कुमार की तलाश में पुलिस जुटी है। कोसी नदी किनारे उनकी साइकिल, कपड़े और चप्पल मिलने से हादसे की आशंका गहरा गई है। एसडीआरएफ की टीम भी तलाश में लगी हुई है, लेकिन 24 घंटे बीतने के बाद भी कोई सुराग नहीं हाथ आया। परिजन सदमे में है और पूरे गाँव में चिंता का माहौल बना हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? पिंटू कुमार चौरसिया। क्या घटना हुई है? घटना सर 11 बजे घर से वो निकला है। कब निकला था? 11 बजे कल रविवार को जी। तो फिर क्या हुई? दोनों साइकिल से निकला, उसके बाद शाम तक देखते रहे कि अब आएगा, लेकिन शाम तक जब नहीं आया तब उसके बाद ढूंढने के लिए चले आए। गांव में पता लगाए तो कोई पता नहीं चला। उसके बाद सवेरे आकर के मरकटोली गांव पड़ता है, वहीं पे पता किए तो बोला कि उधर साइकिल मिला हुआ है। आप लोग को मतलब संदेह है कि कोसी नहाने के लिए आया होगा? जी। तो पुलिस को सूचना दिए थे? घूमते हुए सर वो आया है होगा और यहीं पे कपड़ा उपड़ा खोल कर नहाया। अच्छा, नहाने के क्रम में? तो पुलिस को सूचना दिए थे? जी, पुलिस कब दिए थे सूचना? कल लगभग 8 बजे। आपदा से निपटने को भागलपुर में चला जागरूकता अभियान।
भागलपुर में आपदा प्रबंधन विभाग ने आपदाओं से बचाव को लेकर जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। मंगलवार को उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने समीक्षा भवन से 8 प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन अलग अलग क्षेत्रों में जाकर बाढ़, भूकंप और वज्रपात जैसी आपदाओं से सुरक्षा के उपायों की जानकारी देंगे। ऑडियो सिस्टम, बैनर और जागरूकता सामग्री के माध्यम से लोगों को सतर्क और जागरूक रहने का संदेश दिया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आपदा के प्रति सजगता बढ़ाना है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन के अनुक्रम में हम लोगों ने आज आपदा बचाव दल यहाँ से रवाना किया है। इसमें 8 हमने वाहन रवाना किए हैं जो 8 विभिन्न अंचलों में जिला के जाएंगे और आपदा के संबंधित जो हमारे गाइडलाइंस हैं और जो बचाव के संबंधित जो मानक हैं उनके बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। और इसमें एक टीम हर वाहन में बैठाई गई है जिसमें आपदा मित्र हैं, मास्टर ट्रेनर है और प्राधिकरण से जो सदस्य आए हैं वो भी उसमें हैं। वो जाएंगे वहाँ पर और सुनिश्चित करेंगे कि आप किसी भी आपदा के समय जो तय मानकों के अनुरूप लोगों को बचाव के लिए अपने जो कदम उठाने चाहिए उनके बारे में उनको जागरूकता हो और सही जानकारी। बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ गई है। इन्हीं सब आपदाओं को मैप करके हम लोगों ने 8 अंचलों को चुना है जो आपदा से प्रभावित होते हैं ऐसे मौसम के समय में। इसीलिए उन्हीं अंचलों में हम लोगों ने रवाना किया है और इन सभी आपदाओं से और आपदाओं के बारे में लोगों को हम लोग जागरूक करेंगे। भागलपुर NH 31 पर दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक सवार युवक की मौत। भागलपुर के बेपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ननकार गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान इंदल शर्मा निवासी छोटा पैकेट पसराहा थाना खगड़िया के रूप में हुई। वह अपाची बाइक से नवगछिया जा रहे थे तभी यह हादसा हुआ। बेपुर पुलिस ने घायल युवक को नवगछिया अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बाइक जब्त कर ली है और अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है। वहीं परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की गई। सहायता शिविर में अव्यवस्था, दिव्यांग और बुजुर्ग घंटों रहे परेशान। भागलपुर के सैंडिक्स कंपाउंड में लगे एडीप और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत सहायता उपकरण वितरण शिविर में दिव्यांगों और बुजुर्गों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने सुबह 9 बजे बुलाया लेकिन किट दोपहर 4 बजे देने की बात कहकर घंटों भूखे प्यासे इंतजार करवाया गया। ना पीने को पानी था, ना शौचालय और अधिकारी जवाब देने से भी बचते नजर आए। बांका और मुंगेर से आए लाभुक भी अव्यवस्था से परेशान दिखे। जन सेवा के नाम पर लगी इस शिविर की व्यवस्थाओं की सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही थी। भागलपुर में दिव्यांग भाई बहनों के लिए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क सहायक उपकरण बांटने का कार्यक्रम था। उसमें मेरा आना हुआ है और मैं कह सकता हूँ 1720 लोग यहाँ पर दिव्यांग भाई बहन और हमारे वरिष्ठ नागरिक गण में आए हैं और 550 लोग आज हम दे रहे हैं। शुभारंभ आज हो गया है। अब जो शेष बचे हैं भागलपुर के सभी लोगों के लिए एक व्यक्ति के लिए सहायक को निःशुल्क दिया जाएगा। और मैंने यहाँ पर मंच से अनाउंस भी किया है अपने जनप्रतिनिधियों से, अपने मंचासीन सभी कार्यकर्ताओं से कि आप लोग एक भागलपुर में और भी लोग बचे हो उनका रजिस्ट्रेशन कराइए। उनके लिए भी आवश्यकता पड़ेगी तो दोबारा से फिर से कैंप लगाएंगे और किसी भी वरिष्ठ नागरिक के लिए और दिव्यांग भाई बहन को छोड़ा नहीं जाएगा। उनका जीवन कैसे सहज बने, सरल बने, आसान बने। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सामूहिक रूप से देश के विकास में सबका प्रयास। अब ये दिव्यांग भाई बहनों का भी उतना ही प्रयास। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं 140 करोड़ लोग जब विकास की तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हैं मेरा देश 140 कदम आगे बढ़ता है। पिकअप वाहन की टक्कर से मजदूर की मौत, चालक फरार। अमरपुर शाहकुंड मुख्य पथ पर देर रात बैजाचक गांव के पास पिकअप वाहन की टक्कर से साइकिल सवार मजदूर कैलाश राय की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। मृतक अमरपुर थाना क्षेत्र के पवई गांव में मजदूरी कर घर लौट रहा था। पुलिस ने शव का पंचनामा कराकर परिजनों की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की है। सड़क सुरक्षा को लेकर जनता में रोष बढ़ रहा है। घर कहाँ हुआ? क्या हुआ इनके साथ? इनके साथ दुर्घटना हो गया चिरैया मोड़ के पहले बैजाचक के पास।
कौन मारा धक्का? वो कोई ग्रामीण बताया कि वो टिपर से धक्का मारा है। टिपर भाग गया? टिपर भाग गया। किधर से आ रहा था टिपर? वो साकुन तरफ से आ रहा था। भागा किधर? भागा अमरपुर की तरफ। वो जो साइकिल से जा रहे थे तो मारा तो वो उड़ गए। कितने बजे की घटना है ये? करीब 10:30 बजे की। इलाज के लिए कहाँ ले गए इनको? इलाज के लिए वहीं नजदीकी वहाँ साकुन हॉस्पिटल के पास। उसके बाद फिर वहाँ मृत बता दिया, फिर हम लोग यहाँ अमरपुर थाना लेके आए।